सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर हमने ये लाया है। बहुत बच्चों की डिमांड है कि सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएं, तो हम आपके लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं गाइस। इसके लिए आपने घबराना नहीं है, बट अपने से भी तैयारी करनी है। इसमें आपको ये होगा कि अपने लेवल का जो आप सॉल्व कर रहे हो, हमारे लेवल का कितना सॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस क्लासेस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। बहुत सारी अभी तक हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 11 से 12 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिवीजन क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखिएगा। तो उसमें आपको बाकी की क्लासेस के भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिलता रहे। तो JKSSBBLW के जो एग्ज़ाम है दिसंबर के मंथ में, फ़िलहाल जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन अभी तक एग्ज़ाम की कैलेंडर की कोई अपडेट नहीं है। तो एग्ज़ाम को दिसंबर में हमने रखा है, तो एग्ज़ाम दिसंबर के वे में रख के हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पूरा ज़रूर देखिएगा, नोटपैड और पेन अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, CGL प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। देखो दोस्तों, हमने जो अपनी तैयारी रखी हुई है वो CGL के बेस पे रखी हुई थी। इसकी स्टार्टिंग में ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है हम CGL लेवल तक का लेके चलेंगे। तो हमने चीज़ों को किया भी। यहाँ पे आपको क्या बोला कि A/B, ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से बना है। A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 4/5। इसमें अगर आप मेथड लगाओ कि इसमें आपका जो मेथड है वो रेशो का मेथड भी लग सकता है। इसमें अगर आप लगाना चाहो कि रेशो प्रोपोर्शन भी यहाँ पे आपका फॉलो हो सकता है, रेशो भी आपकी फॉलो हो सकती है। किस तरह से करेंगे सर कि A/B की जो आपको रेशो दी गई है वो दी गई है 2:3, ऐसा लिख सकते हैं हम। और B/जो C की रेशो दी गई है वो दी गई है 4:5 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दी गई है, क्योंकि रेशो को हम ऐसे भी एज ए फ्रैक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आपके आ गया कि अब आपको निकालनी है कि बी की जब आपको 2 बार दी जाती है, इस केस में क्या करेंगे कि A/B/C, और यहाँ पे ए की रेशो हमारे पास 2 है, बी की 3 है, अगेन बी की हमारे पास 4 है और इसकी 5 है। जिसकी नहीं है उसको पास में लिख दो कि इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी 12 हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी। ठीक है, ये रेशो हमारे पास आ गई, A/B की हमारे रेशो आ गई। अब हमने वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे। A+B कितना होगा, A और B से हमारा 20 होगा। तो 20 यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन 1 दिख रहा है, पूरा कन्फर्म करेंगे। फिर उसके बाद B और C, अगर 12 और 15 को मैं ऐड करूं तो मेरा 27 आता है। तो ऑप्शन मेरा ए यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो चुका है। देखिए, इसमें जो कंसेप्ट था अलजेब्रा का, जो कंसेप्ट था वो भी एक अलजेब्रा का ये टॉपिक है, उसमें तो है ही है, बट इसमें हमने रेशो मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। रेशो मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं जिसमें हमें रेशो मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, रेशो का ही है, फिलहाल तो ये अलजेब्रिक बेस्ड है। A/B इजकल टू 2:3, B/C। पहले तो आपको क्या करना है, रेशो को निकालना है। A/B की आपको रेशो भी दी गई है, और मैं सीधा इसको लिख लूँ A/B/C। A/B यानी कि 2:3 है, और यहाँ पे B और C की रेशो भी दी गई है। B की अगेन आपको 4 लिखनी है और यहाँ पे 5 लिखनी है, जिसका कोई नहीं उसके पास वाला नंबर ही हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 8, ये 12, ये 5 3 15। अगेन वही रेशो यहाँ पे बार बार देखने को मिल रही है। फिलहाल तो ये रिड्यूस नहीं होगी, इसको हम नहीं कर सकते। अब आपसे पूछ रहा है कि A का स्केयर A का कितना है, 64 हो जाएगा। ठीक है, A का स्केयर पूछा है, यानी कि A की रेशो हमारे पास 8 है, 8 रेशा 64 होता है। B की है तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये बोला है कि B/C करना है आपने, यानी कि B/C करना है। अगर इसको मैं करूँ 150 को 10 के साथ करूँ तो मेरा कितना आएगा, 150 को 10 टाइम कर तो 150 आता है, और उसमें 12 2 टाइम आपको और 30 और ऐड करना है, यानी कि 180 यहाँ पे बन सकता है। तो ये है आपकी एक रेशो आ गई। ठीक है, अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस किसके साथ कर सकते हो, अगर मैं करूँ इसको मैं अगर 4 के साथ करूँ, ये 16 4 जा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 4 जा 144, और ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब 36 और 45 4 ज़ा 90। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 विल बी द, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि 50% ऑफ P माइनस क्यू 30% किसके इक्वल है, 30% P प्लस क्यू के। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएंगे तो समझ लेना कि सर हमने फ्री के मार्क्स लाए हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 50% की बात करें, 50% अपॉन 100 कर लो, मल्टीप्लाई बाय में आपको बोलेगी P माइनस क्यू कर लो, इसकल टू किसके इक्वल है कि 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में P प्लस क्यू कर लो। ठीक है, ये ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, 100 100 से कट जाएगा क्योंकि इस गल्टू का केस है, ये 0 0 से कट जाएगा। आपके पास क्या बचा कि 5 P माइनस क्यू ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 P प्लस क्यू, ये बनी। अब आपको ये पूरी इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम थोड़ा इसको मैं साइड कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास आया कि P माइनस क्यू किसके बराबर है, P प्लस क्यू के इक्वल आया मेरा। ठीक है, इसको मैंने किया कि 5 को इसको कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई तो होगी, 5P हो जाएगा, ये 5Q हो जाएगा, ये 3P हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3Q हो जाएगा। ये 5P, ये 3P दोनों प्लस के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा इनकी 2P इजकल टू किसके इक्वल में है, किसके इक्वल में अभी 5Q, यहाँ पे माइनस का इस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8Q हो जाएगा। अब आपके पास एक स्टेप और आ गया कि हमारे पास जो आया है वो आया क्या है कि हमारे पास आया है कि जो 2P है वो किसके इक्वल है, वो 8Q के इक्वल है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अब इसकी आपको निकालनी है क्या, रेशो निकालनी है। इसमें चेंजेस क्या हो जाएगी कि 2P की क्या है भाई, 2P के पास क्या है 2 है सिर्फ, ठीक है, Q के पास है 8 है सिर्फ। अब यहाँ पे आप इसको कर सकते हो कि 4 के साथ और ये 1 के साथ, 4:1 आपकी किसकी रेशो आ गई, P और Q की रेशो आ गई। आपसे पूछा भी क्या गया था कि P और Q की रेशो क्या है, 4:1 है, 1:4 नहीं होगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। लेक्चर कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए थोड़ा मैथ का ये है कि तभी हमें बार बार डिलीट करना पड़ रहा है स्क्रीन को, स्पेस कम होने की वजह से ऐसा होता है। अब एक मेथड मैं आपको और बता दूं कि जिन बच्चों को लगता है कि आपको बोला जाता है कि 3.5 मल्टीप्लाई बाई आपको 10 करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से, जब भी कोई आपको पॉइंट वाला टर्म दिखता है उसको शॉर्टकट करने का तरीका एक ही होता है कि आपको 35 इसको लिख दो और नीचे इसके लगा दो 10। क्यों, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे तो आप 10 लगा सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओबियसली आपका 3.5 तो आना ही आना है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे पूरा 35 होता, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे 35 होता अपॉन 10 होता मल्टीप्लाई बाई 10 होता तो 10 से कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 35 ही यहाँ पे आंसर आएगा। अगर आपको बोला जाएगा कि 3.5 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ तभी भी आपका आंसर 30 ही आने वाला है। तो कितने सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है यहाँ पे, अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया इसको। चलो बोला गया कि 144 है हमारे पास एक नंबर है, इसको मैं एज इट लिख लूँ कि 144 एक बार नंबर है, उसको डिवाइड किया गया है इस नंबर के साथ। सर मुझे इसके साथ डिवाइड करना नहीं आता, पॉइंट डेसिमल लेके नहीं आता, डेसिमल को तोड़ने का, इसको पूरा करने का। अब इसको 144 ही लिख दो, ऐसे लिख दो, डिवाइड में इसके कौन रख दो 1000 रख दो। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, आपको यहाँ पे 1000 रखना है। ठीक है, यहाँ पे इजकल टू का केस बन जाएगा, ये 14 पॉइंट है, इसको 44 लिख दो और डिवाइड में कौन है आपका इसका 10 आ जाएगा और डिवाइड में आपका x हो जाएगा। अब क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 144,000 डिवाइड में 144 इज इक्वल टू 144x अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 टाइम इसके साथ कट जाएगा यानी कि 1000 टाइम इसके साथ कट गया, ये 0 0 इससे मल्टीपल हो जाएगा भाई। हाँ, ये इससे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये कितना बना देगा अब हमारे पास, अब नंबर क्या बन गया, ये बन गया 10,000 इज इक्वल टू 144x, एक्स की वैल्यू आई गई हमारी 144 डिवाइड में 10,000 कर लो तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 0.011144 विल बी द राइट ऑप्शन। देखो इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। ये इजकल टू का केस हमें क्या बताता है कि जो ये सामने वाले नंबर हैं आपस में डिवाइड हो जाएंगे, या ये वाले नंबर हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ये वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.144 मल्टीप्लाई बाई में x अपान 4.4, इस तरह से भी कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि x अपॉन वाई की वैल्यू आप मेरे को दी गई है। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कि x की भी वैल्यू आपके पास 3 है, जो इसके सामने जिसकी वैल्यू लिखी है उसी को जूम कर लो। कि 6/7 है हमारे पास, एज इट लिख लो। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 4 है, माइनस x की वैल्यू 3 है, और y की वैल्यू 4 है प्लस इसकी कितनी है, 3 है। तो कितना आ जाएगा, 6/7 प्लस आपका 1/7। तो कितना आया भाई, 7/7 इजकल टू 7 1 7। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लेवल का है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशो ऑफ 3:5 फॉर आफ्टर 6 मंथ। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशो 3:5 की रेशो में वो कुछ अपना जो है क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी अपने प्रोजेक्ट में कह सकते हो, किसी भी फील्ड में कह सकते हो। उन्होंने इतनी इन्वेस्ट की। आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या होता है कि सी ज्वाइन करता है उनके बिजनेस को, और एन अमाउंट इक्वल टू द बी के इक्वल का अमाउंट उसने लगाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट देर, उनका प्रॉफिट की रेशो क्या होगी। बहुत ही अच्छे लेवल का CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं थोड़ा स्क्रीन जो छोटा कर दूँ। सबसे पहले आपको दिया गया कि ए और बी ने पैसा इन्वेस्ट किया किस रेशो में, 3:5 की रेशो में। मान लो कि ए ने किया होगा 30,000 और बी ने पैसा इन्वेस्ट किया है 50,000। ठीक है, ए ने पैसा किया है 30,000, बी ने पैसा किया है 50,000 इन्वेस्टमेंट किया। उसके कितने देर के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। पूरे 12 महीने, यानी कि इससे जिसमें टाइम नहीं दिया जाता फिर हम पूरे साल को ये जूम करते हैं। उसने बोला आफ्टर 6 मंथ के साथ कौन ज्वाइन कर लेता है, सी आ जाता है। सी ने कितना पैसा लगाया, 50,000। क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला है कि बी के इक्वल ही उसने पैसा लगाया। कितने देर के लिए भाई, 6 महीने हो चुके थे, 6 महीने के लिए लगा दिए पैसे उसने। अब इसकी रेशो क्या आती है, इन तीनों का इनको काट दो, ये सारे के सारे कट जाएंगे। इनकी रेशो जो आई है वो आई है 3:5:5 आई है। ठीक है, अब आपको निकालनी है प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो क्या बोलती है, प्रॉफिट रेशो हमें ये बोलती है कि आपको इन्वेस्टमेंट रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है टाइम को, तो आपकी प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशो 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, इसके साथ टाइम की ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई, इसकी हो जाएगी 60 और इसकी हो जाएगी 30। ठीक है, 30 हो जाएगी। इसकी अगर मैं कर दूँ, ये चला जाएगा मेरा 18 के साथ, ये चला जाएगा मेरा 30 के साथ, और ये चला जाएगा मेरा किसके साथ, 15 के साथ। बाकी ये 3 के साथ सभी जाने वाले हैं, और सारे के सारे चला जाएंगे ये 3 के साथ। इसको करूँगा मैं कितने साथ, ये चला जाएगा सर 6 3 18, और ये चला जाएगा 10 3 30, और चल जाएगा 5 3 15। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, 6:10:5, ये रिड्यूस हो नहीं हो सकती। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, जब आपको प्रॉफिट की रेशो निकालनी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन के साथ, जितने टाइम के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड इनटू द ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:6:9। आई नो कि आज 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें। इफ़ रिसीव्ड सम डिवाइडेड वाज, अगर इफ़ ए को रिसीव होते हैं 450, द सम डिवाइडेड वाज कितना होगा, सम डिवाइडेड वाज कितना होगा। टोटल सम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। आपसे बोला गया है कि, आपसे क्या बोला गया है कि 5, सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं तो 5 अपान टोटल रेशियो का सम कितना होता है, 9 और 6 15 20। 20 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हमने किया। ठीक है, हमने किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया सॉरी एक्स के साथ, फिर हमारा कितना आया, 450 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों। ये 5 ये किसके साथ कट जाएगा, 90 के साथ कट जाएगा। कितने साथ कट जाता है, 90 के साथ कट जाता है। और 9 2 ज़ा कितना होता है, 9 2 ज़ा होता है 18, 18 तो यानी कि 00 यहाँ पे 1800 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। देखिए ये भी इन क्वेश्चन को ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट से मैं नहीं समझा सकता। अगर मैं समझाने बैठूंगा तो आज का हमारा ये 1 1.5 घंटे का लेक्चर इधर ही चला जाएगा। सबसे पहले आपको रेशियो प्रोपोर्शन भी सीखने आना है, अलजेब्रा का कंसेप्ट भी इस पर सीखना पड़ेगा। 49 इज डिवाइडेड अमंग द ए एंड बी, रेशो के क्वेश्चन है सॉरी ये, और अपने पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन है, मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बोलता है कि 490 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच एज द, कि ए का जो शेयर होगा वो हाफ होगा बी के शेयर जितना, और जो बी का थ्राइस दैट ऑफ द सी। ठीक है, यानी कि ए
और बी का जो शेयर है वो सी का जो शेयर है। मान लो कि इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 100 है, मान लिया इसका 100 है। ए का शेयर इज़ हाफ, यानी कि इसका 50, इसका शेयर कितना 50। अगर मान लो कि बी का शेयर कितना है, बी का शेयर हमारे पास सर चलो ये रेशो के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, उससे मेथड से भी हो सकता है जैसे मैं कर रहा था। ए और बी की आपको रेशो कितनी दी गई है, ए और बी की रेशो दी गई है 1:2 दी गई है। फिर B/C की भी आपको रेशो दी गई होगी, ए का शेयर इज़ हाफ दैट ऑफ बी एंड थ्राइस दैट ऑफ सी, सी से वो 3 गुना ज़्यादा है। इसमें कंसेप्ट नहीं लग रहा है, चलो पहुंच जाएंगे हम क्वेश्चन तक, ऐसी बात नहीं है। उसने बोला ए भी है हमारे पास, बी है और हमारे पास सी है। उसने बोला जो ए का जो शेयर है इज़ हाफ, कितना है, हाफ है, आधा है दैट ऑफ बी। मान लो कि इसका शेयर है 100 रुपीज़ है, इसका शेयर कितना होगा 50 रुपीज़ होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसका 50 होगा तो आपको इसका ट्रिपल करना पड़ेगा जो 3 गुना होगा। एक काम करते हैं ना, A/B/C ले लेते हैं। मान लो कि इसका हमारा 120 मानना पड़ेगा, इसका मानना पड़ेगा मुझे 60 और इसका मानना पड़ेगा 20। अब यहाँ पे रेशो निकल के आ सकती है, ये हो जाएगी आपका कितना टाइम 6, 12 और आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 1। यही रेशियो निकल रही है कि 3:6:1 की रेशियो में। व्हाट इज़ द सी का शेयर क्या होगा। अब सी के शेयर की बात कर रहे हैं तो 1 को रख दो आप ऊपर, ठीक है, 1 को रख दो आप ऊपर। 6 और 1 कितने होते हैं भाई, 6 और 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं भाई, 10 होते हैं हमारे पास। 490 को डिवाइड करना है, 0 0 कट जाएगा तो 49 शेयर सी का शेयर हो जाएगा। मैंने इसी रेशो मेथड से निकाला, जिस मेथड से मैं जा रहा था वो फॉलो नहीं होता। ए का प्रॉफिट क्या है 960 है, सॉरी ए प्रॉफिट ऑफ RS 960 डिवाइडेड विद द ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने प्रॉफिट को, किस तरह से करोगे, किस रेशो में 1/3 भी देना है और उसको कितना देना है 1/2 भी देना है। यानी कि एक को आपने 33% देना है, दूसरे को आपने कितना देना है 1/2 यानी कि 50% देना है। कितना देना है भाई 50% देना है। फिलहाल तो आपके पास इसकी कोई टोटल रेशो नहीं है। सॉरी यहाँ पे ना ये 5 है, ठीक है, ये 1/5 है बच्चे, इसको ठीक कर लेना, ये 1/5 है, क्वेश्चन में ही गलती है, ये 1/5 है। मान लो कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है भाई, मान लिया कि हमारे पास प्रॉफिट जो है, नहीं नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है क्वेश्चन ठीक है, सॉरी गाइस थोड़ी कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक है। मान लें कि एक हमारे पास प्रॉफिट है कितना 960, हमारे पास कोई प्रॉफिट है। हमें बोला गया कि आपने ए को देना है किसकी रेशो में, 3 की रेशो में, बी को वो देना है अपने 2 की रेशो में। दे दोगे, बिल्कुल सर हम दे देंगे उनको प्रॉफिट। हमने इसको रखा कि ये हमारा 5 है। देख लेते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन था जो गलत था, मुझे डाउट है इस चीज़ के लिए। 960 है मान लो किसी का प्रॉफिट है, हम निकाल रहे हैं ए का प्रॉफिट। ये कट जाएगा, किसके साथ कटेगा भाई, ये कट जाएगा आपका 5 1 जा 5, ठीक है, और 9 5 जा 45 और 2 के साथ उसको करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 1 जा 4 86 हो जाएगा। तो इतना हमारे पास है ही नहीं है, तो देंगे कैसे इसको डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस पूछा गया, कोई इशू नहीं है। और इसको 2 टाइम कर लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 1 जा 2 384, और 384 में से इसको घटाऊँ कि 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट, जो कि है नहीं, मेरा कंसेप्ट मेरा ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो रेशियो थी वो 1/5 थी, 1/5 थी तो कितना हो गया, अब इनका हो गया 8 हो गया, इसका मैं निकालूंगा कितना 3, ए का प्रॉफिट निकालूंगा 960। ये कट जाएगा सर 8 1 जा 8 8 2 जा इतना, और ये हो जाएगा कितना पूरा का ही कट जाएगा साहब, नहीं दिख रहा है कि 12 8 96, तो ये 12 3 36 यानी कि 360 जो होगा ए का प्रॉफिट आया, ठीक है। बाकी आप निकाल ही सकते हो 360 अगर इसका है तो वो बाकी का कितना होगा उसका, हाँ 360 0 0 6 यानी कि 6 0 0 3 6 0, डिफरेंस पूछा है 0 4 5 में से 3 गया 2, 246। यहाँ पे रेशो को ठीक कर लीजिएगा, 1/5 आएगी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन।
A and B and C started together a business 3 times the investment of equal that 4 times the equal investment of the B and the capital of B is the twice that of the C. क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ए बी और सी तीनों लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ए बी एंड सी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 3 टाइम्स दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, ए की इन्वेस्टमेंट है 3 और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई 4 टाइम है, ठीक है। मान लिए कि ये है। उसके बाद बोलता है कि इक्वल 4 टाइम ऑफ बी द कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। बी की जो कैपिटल है यानी कि बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, दुगनी है किससे, बी की, और सी की कितनी है, दुगनी है किससे भाई, इससे। यानी कि आपको रेशो दी गई है, क्या दिया गया है, रेशो दी गई है, रेशो ऑफ द ईच ऑफ द प्रॉफिट। देखो इन्वेस्टमेंट अगर रेशो है, अगर आपकी मान लो कि आपको इन्वेस्टमेंट रेशो ही दी गई है, फुल पीरियड के लिए वो काम करते हैं। अगर कोई टाइम उन्होंने नहीं रखा है, क्या बोलते हैं, जब आपको ऐसी टाइम ड्यूरेशन नहीं दी जाती है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू अगेन 2 है और यहाँ पे भी सी की 1 ही है। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और आपका ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3:4 और आपका 2। ऑप्शन एक भी नहीं बन रहा सर, एक ऑप्शन एक भी नहीं बन रहा है। ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस, सीजीएल टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, तब भी तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल टू द 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बी। यानी कि आप कह सकते हो कि 3A जो है वो इक्वल किसके है, 4B के इक्वल है। अगर ऐसा है तो रेशो शफल नहीं हो जाएगी सर, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ए की रेशो अब आपके पास 4 आ सकती है, ठीक है। ए की रेशो अब आपके पास 4 है। अब बी की और सी की रेशो भी आपको दी गई है, बी की और सी की रेशो आपको दी गई है। बी की रेशो ट्वाइस है इन कंपैरिजन टू द सी के। अब आपको इसी रेशो के अकॉर्डिंग एक दूसरा कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ए की 4 है भाई और बी की 3 है, यहाँ पे उसकी 2 है और यहाँ पे उसकी 1 है। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। हमने ये मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट लगाना भूल गए थे, ठीक है। क्वेश्चन निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम ही ट्राई करनी हो, क्वेश्चन नहीं निकला तो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सम है आपके पास 770 है, उसको डिवाइड करना है आपने ए बी और सी के बीच में करना है, ठीक है। इन सच वे कि ए को रिसीव हो रहा है 2/9 ऑफ द 2/9 उसको रिसीव हो रहा है। व्हाट बी एंड सी टुगेदर रिसीव, बी और सी 2/9 ऑफ द बी और सी, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को कि जो ए को रिसीव हुआ है वो कितना है, वो सिर्फ 2/9 है किसका, 2/9 ऑफ द बी एंड सी का है, ठीक है। आपको ए का शेयर बताना है, बहुत इजी लेवल का है कि आपको क्या दिया गया है, 2 किसकी रेशो है, 2 सिर्फ रेशो है आपकी किसकी बच्चे, 2 रेशो है ए की, और जो 9 रेशो है वो किसकी है, वो दोनों को ऐड कर दिया हमने, बी और सी की रेशो है। इजी क्वेश्चन है, निकालना किसका है, ए का शेयर निकालना है। ए की रेशो 2 है और 9 और 2 कितना हो जाएगा, रेशो ऐड हो जाएगी 11 हो जाएगा भाई। ये 77 है, 0 कर दो, ये किसके साथ चला जाएगा, 70 के साथ, 7 2 140। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एलॉयज आर बोथ मेड अप ऑफ द कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन के साथ बने हुए हैं दो एलॉय हैं, ठीक है। कॉपर और टीन के साथ वो बने हुए हैं और किस फॉर्म में है, 1:3 की फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में भाई, 1:3 की फॉर्म में कॉपर और टीन। सेकेंड अलॉय जो है वो 2:5 की रेशो, इन वाटर रेशो शुड बी 2 अलॉयज बी मिक्स टू ऑब्टेन द न्यू अलॉय। नया अलॉय हमें देखने को मिलेगा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, 1:3 में है। दूसरे की केस की बात करें वो 2:5 में है, 2:5 में है, ठीक है। इस चीज़ को समझो पहले ध्यान से। एंड द नया जो मिक्स टू ऑब्टेन ए न्यू अलॉय, जो हमें वहाँ पे जो रेशो दिख रही है कॉपर और टीन की, टीन और कॉपर की, वो 8:3 दिख रही है। यानी कि ये है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, आपने चीपर प्राइस और डियरर प्राइस जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट में। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमें जो कॉपर और टीन की रेशो पहले दी गई है 1:3 दी गई है, ठीक है।
एक बार में इसको लिख लूँ कि 1/4 है ये, यानी कि रेशियो का ऐड करके, ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पे लिख दूँ कि 2+5 यानी कि 2/, यहाँ पे 7 की बात की जा रही है, 2/7 हो जाएगा। और आपको पता है एक चीज़ आपको दी गई है, मीन दिया गया है आपको, यानी कि 3/11। 3 ये ऐड प्लस 8+3 कर दोगे तो इसकी एडिशन हो जाएगी। जब 2 अलॉय की बात आती है तो क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होता है। अब क्या होता है कि चीपर प्राइस जो होता है वो क्या होता है, मीन माइनस चीपर प्राइस, डेयरर माइनस मीन प्राइस, ठीक है, यही होता है। अगर आपको 1/4 को 1/4 यानी कि 3/11 से आपको 1/4 माइनस करना है, तो 3/11 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लोगे तो 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा अगर आपका 3/4 माइनस 1/4 करोगे, ये 11 है सॉरी, इसका एलसीएम हो जाएगा 44। अगर यहाँ पे आप 4 टाइम कर रहे हो तो ये 12 टाइम ऊपर हो जाएगा, 11 टाइम यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इसको करके हमारा कितना आया, 1/11 आया। कितना आया, 1/11 आया, 1/44 सॉरी, 1/44 हमारा निकल के आ गया। अब इसमें से आपको इसमें को माइनस करना है, यानी कि 2/7 में से आपको माइनस करना है 3/11 को। नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, ये 77 हो जाएगा, और ऊपर आपका 77, और ये 11 टाइम और ये 7 टाइम। 11 टू ज़ा कितना होता है, 22, और 7 3 ज़ा 21। यानी कि आपके पास क्या आया, दूसरे के इसमें आपके पास आया कि यहाँ पे जो इसको करके आया हमारा वो कितना था, इसको केस करके जो कितना आया हमारे पास 1/77, और दूसरे केस में क्या था कि 1/44। रेशो को शफल कर सकते हो आप, 1/44, ये 1 कट ही जाएगा यहाँ पे, और 7:4:7 यहाँ पे रेशो आ जाएगी आपकी 4:7। ऑप्शन 2 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी मिक्सर एलिगेशन का इसमें क्यों 2 कंटेनर होते हैं, तभी आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा इसमें सॉल्व करने का। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन नहीं आई हुई समझ बता दीजिएगा। मिक्सचर कंटेंट्स हैं, अल्कोहल का मिक्सचर है, दूसरा है वाटर का मिक्सचर है, वाटर का मिक्सचर है, अल्कोहल का मिक्सचर है। रेशो किस में है, 4:3 की रेशो में हमें दिया गया। अब आपसे बोल के आ रहा है, क्योंकि इसको इस तरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल है, दूसरा है वाटर का मिक्सचर। यहाँ पे बोला अल्कोहल 4 लीटर है, 3 लीटर उसमें वाटर है। उसने बोला कि हम एडिशन कर रहे हैं 5 लीटर का वाटर का, तो नई रेशो निकल के आ रही है 4:5 हमारे सामने निकल के आ रही है। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 है तो 4 की रेशो, जब हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है तो 4 की जो 4 रेशो है वो इक्वल ही रहेगी। अब यहाँ पे रेशो कितनी इंक्रीज़ हुई है भाई, रेशो यहाँ पे 2 इंक्रीज़ हुई है सीधी 3 से, यानी कि 2 रेशो बराबर 5 लीटर कह सकते हो। 2 रेशो इजकल टू 5 लीटर्स, तो 1 रेशो इजकल टू 2.5 लीटर। आपको क्या पूछा गया कि क्वांटिटी अब आप अल्कोहल बतानी है, अल्कोहल की क्वांटिटी 4 × 2.5 कर लो, नहीं पता 225/10 कर लो, ये कट जाएगा 2 टाइम, ये 5 टाइम कट जाएगा। 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया गया, मैं आपको बता दूं कि इसको आपने 2 कंटेनर में रखना होता है। देखिए इसका मीन, एक मीन होता है, मीन यानी कि जो आपको दोनों का हमें मिक्स करके दिया गया था वो रेशो हमारे पास ये है, ठीक है। यानी कि आपको निकालनी किसकी थी, 3 कॉपर की निकालनी थी, तो आपसे नई रेशो ही पूछ रहा था कि नई रेशो क्या निकल के आएगी, वो 4:7 ही आएगी। इसको आप कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में हमने CGL टायर 2 के क्वेश्चन तक किए हैं सॉल्व, तो हो सकता है यही लेवल आपका एग्ज़ाम में रहेगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, आपने घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो बाय, टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।